नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। इस बार लोकसभा चुनाव में कई रिकॉर्ड बने और कई बिगड़े। पहले 10 साल मजबूत सरकार देखी, अब गठबंधन की सरकार देखनी होगी। और इस बार कई ऐसे सांसद बने जो इतिहास जिन्होंने रच दिया। आज हम अपनी स्टोरी में ऐसे ही एक सांसद से आपको मिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को जब रिजल्ट आने लगा तो बीजेपी हक्का बक्का थी और इंडिया गठबंधन मस्त था। बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सीट के लाले पड़ गए और 40 से नीचे आ गई और समाजवादी पार्टी 40 के पार चली गई। उसी कड़ी में धोरारा लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चा में रहा और सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हुआ। पहले आप ये फोटो देखिए, फिर हम बताते हैं कि आखिर पुलिस की बूटों पर सड़क पर लात घूसा खा रहे नेता का नाम क्या है। जी हां, इस समय जो फोटो आप देख रहे हैं वो धोरहरा के नए सांसद आनंद भदौरिया हैं, जो इस समय धोरहरा के नए सांसद हैं। लेकिन उनके संघर्ष के दिनों की फोटो वायरल हो रही है और उनके संघर्ष को देखकर ही समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का उन्हें टिकट दे दिया और आनंद सांसद भी बन गए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इस फोटो ने एक शख्स की जिंदगी बदल दी और फिर आज उनकी चर्चा भी खूब हो रही है। हम आपको बता दें कि आखिर कैसे बूटों से रोंदे जाने वाला शख्स जीत की तदबीर लिख रहा है। अब हम बताते हैं कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। यूपी की धोरारा सीट काफी दिलचस्प है, जहां से समाजवादी पार्टी के आनंद सिंह भदौरिया ने जीत पक्की कर दी। जानकारों का कहना है कि एमपी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारने से पहले काफी रणनीति बनाई। यूपी में अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत 62 सीट पर चुनाव लड़ा और शेष सीट कांग्रेस और अन्य दलों के लिए छोड़ दी और सीट शेयरिंग की रणनीति काम आई और धोरहरा से एसपी ने झंडा बुलंद कर दिया। दूसरी बात यह कि इस लोकसभा सीट में कुल वोटरों की संख्या 30 लाख है, जिसमें 16 लाख पुरुष और 14 लाख महिलाएं हैं। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहां करीब 5.5 लाख ओबीसी, 4 लाख स्वर्ण, 3 लाख मुस्लिम, 3.5 लाख दलित वोटर हैं। ऐसे में ओबीसी और स्वर्ण वोटर यहां सांसद चुनने में निर्णायक साबित होते हैं। धोरहरा सीट 2009 में बना और इस सीट पर 3 चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस के गढ़ में पहली बार समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया। इससे पहले 2014-2019 में बीजेपी की रेखा वर्मा यहां से जीत चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट पर पहली बार समाजवादियों ने कब्जा जमाया और ऐसा कब्जा जमाया कि मोदी को याद रहेगा। और यह भी याद रहेगा कैसे एक युवक जो अपनी आवाज बुलंद कर रहा था और पुलिस उसे कुचलने के लिए पैरों तले रूंध रही थी, लेकिन लड़के ने जिद की और फिर जीत भी हासिल कर ली।